राधे राधे। जय श्री कृष्णा बंधुओं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो मेहनत से दूर भागता है, जो आराम चाहता है, वह सफलता से दूर रहता है। इसलिए यदि जीवन में कुछ करना है तो आलस्य को अभी इसी क्षण छोड़ दीजिए। काम को कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता, समय भी उसे महत्व नहीं देता। टालमटोल करने वाला हर अवसर खो देता है और अंत में पछतावा ही उसके हाथ आता है। किसी भी व्यक्ति के असफल होने का सबसे बड़ा कारण है स्वयं पर विश्वास की कमी। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, मेरा जन्म होते ही माँ ने मुझे त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरे साथ अपमान हुआ। मेरा अपराध क्या था प्रभु? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ, मैं जेल में था। जन्म लेते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म की रात ही मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। बचपन में गोबर उठाया, बाड़े में काम किया। जब चल भी नहीं पाता था, तब भी बार बार मुझ पर प्राणघातक हमले हुए। न मेरे पास गुरुकुल था, न महल, न सेना। लेकिन मेरा अपना मामा ही मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। मेरा जीवन भी चुनौतियों से भरा था। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन में आपको कितनी बार अपमान सहना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आप अपनी स्थिति से क्या सीखते हैं और उस सीख का उपयोग आगे कैसे करते हैं। कभी कभी मतलबी लोग भी हमें बड़ी सीख देकर जाते हैं। गलती वही करता है जो मेहनत करता है। निष्क्रिय व्यक्ति का जीवन दूसरों की बुराइयां ढूंढते ढूंढते बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है, कई लोग सम्मान भी खत्म कर देते हैं। जहां आपके शब्दों की कीमत न हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। गुस्से में इंसान बिना सोचे सब कह देता है, इसलिए गुस्से में मौन ही बुद्धिमानी है। कुछ लोग आपकी खामोशी भी सुन लेते हैं, वही अपने होते हैं। उतनी ही चिंता करें जितनी जीत के लिए जरूरी हो। प्रिय बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना भूलें। कोई कितना भी समझदारी से बोले, लोग उसे अपनी सोच के अनुसार ही समझते हैं। विश्वास रखें, जिसे समय आने पर आपकी याद करनी होगी, वह जरूर याद करेगा। जीवन एक रंगमंच है। हर किसी को मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जीवन खुद चलकर जीना पड़ता है, कंधों पर उठाकर नहीं। आपकी मुस्कान भगवान का हस्ताक्षर है। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने न दें। मनुष्य न दोस्त बनकर आता है, न दुश्मन बनकर। वह जैसा व्यवहार करता है, वैसा बन जाता है। दुख पर रोते रहने वालों से सुख दूर चला जाता है। उम्मीद रखने वाला हर परीक्षा पार कर जाता है। लोग इस युग में खिलौनों से नहीं, भावनाओं से खेलते हैं। यह कड़वा सच है। महान लोग विचारों पर बात करते हैं, साधारण लोग घटनाओं पर, और छोटे मन के लोग दूसरों पर। जहां आपकी बात की कीमत नहीं, जहां आपकी बात किसी का दिल दुखा दे, जहां कोई सुनने वाला न हो, वहां चुप रहना ही समझदारी है। यदि आप किसी का दर्द देखकर दुखी होते हैं, तो समझिए ईश्वर आपके भीतर निवास करता है। काम को कल पर मत छोड़िए। कल करूंगा जैसा शब्द मनुष्य का आधा जीवन नष्ट कर देता है। जब जन्म और मृत्यु हमारे नियंत्रण में नहीं,
तो इनके बीच की हर घटना भी हमेशा हमारी इच्छा से नहीं चलेगी। जो अवसर मिले उसका लाभ लें, लेकिन मजबूरी में नहीं, समझदारी से। आज के समय में खुश रहना है तो थोड़ा सा स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि भावनाओं की कद्र हर कोई नहीं करता। हवा मौसम बदल सकती है, तो आशीर्वाद एक क्षण में जीवन बदल सकता है। कहना है तो साहस से कहें, और समझना है तो बुद्धि से समझें, तभी संबंध टूटेंगे नहीं। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, पर बिना शुरुआत किए कोई काम पूरा भी नहीं होता। कभी हार मत मानो, आज मुश्किल है, कल आसान होगा, और परसों स्वर्णिम। जो खुद को कमजोर समझता है, उसे दुनिया भी कमजोर समझती है। भाग्य सोचने से नहीं, मेहनत से बदलता है। गिरकर चलना सीखता है बच्चा, डूबकर तैरना सीखता है इंसान, और चोट खाकर संभलना सीखता है मनुष्य। कठिनाई ही वह आग है जिसमें सोना तपकर चमकता है। एक बार एक गरीब माली राजा के महल में काम करता था। उसने बगीचे में कई फलदार वृक्ष लगाए थे। एक दिन आम, अंगूर और नारियल। एक दिन वह सोचने लगा, राजा के लिए आज कौन सा फल ले जाऊं? प्रिय बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सोचने के बाद वह अंगूर चुनकर टोकरी में रखकर राजा के पास गया। उसी समय राजा पड़ोसी राज्य के हमले की खबर से बहुत चिंतित था। राजा अंगूर खाता जाता और आधा अंगूर माली की ओर फेंक देता। अंगूर माली को लगते, पर माली हर बार कहता, भगवान बहुत दयालु हैं महाराज। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूं और तुम कहते हो कि भगवान दयालु हैं। माली बोला, महाराज, आज बगीचे में आम, अंगूर और नारियल तीनों थे। यदि मेरी बुद्धि ने आम या नारियल चुनने को कहा होता और मैं वही फल लाता, तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बेहद दयालु हैं। कोई कितना भी समझदारी से बोले, लोग उसे अपनी सोच के अनुसार ही समझते हैं। विश्वास रखें, जिसे समय आने पर आपकी याद करनी होगी, वह जरूर याद करेगा। जीवन एक रंगमंच है, हर किसी को मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जीवन खुद चलकर जीना पड़ता है, कंधों पर उठाकर नहीं। आपकी मुस्कान भगवान का हस्ताक्षर है, उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने न दें। मनुष्य न दोस्त बनकर आता है, न दुश्मन बनकर। वह जैसा व्यवहार करता है, वैसा बन जाता है। दुख पर रोते रहने वालों से सुख दूर चला जाता है। उम्मीद रखने वाला हर परीक्षा पार कर जाता है। लोग इस युग में खिलौनों से नहीं, भावनाओं से खेलते हैं। यह कड़वा सच है। महान लोग विचारों पर बात करते हैं, साधारण लोग घटनाओं पर, और छोटे मन के लोग दूसरों पर। जहां आपकी बात की कीमत नहीं, जहां आपकी बात किसी का दिल दुखा दे, जहां कोई सुनने वाला न हो, वहां चुप रहना ही समझदारी है। यदि आप किसी का दर्द देखकर दुखी होते हैं, तो समझिए ईश्वर आपके भीतर निवास करता है। काम को कल पर मत छोड़िए। कल करूंगा जैसा शब्द मनुष्य का आधा जीवन नष्ट कर देता है। जब जन्म और मृत्यु हमारे नियंत्रण में नहीं, तो इनके बीच की हर घटना भी हमेशा हमारी इच्छा से नहीं चलेगी। जो अवसर मिले उसका लाभ लें, लेकिन मजबूरी में नहीं, समझदारी से। आज के समय में खुश रहना है तो थोड़ा सा स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि भावनाओं की कद्र हर कोई नहीं करता। हवा मौसम बदल सकती है,
तो आशीर्वाद एक क्षण में जीवन बदल सकता है। प्रिय बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा राधे राधे लिखना ना भूले। कहना है तो साहस से कहें और समझना है तो बुद्धि से समझें, तभी संबंध टूटेंगे नहीं। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, पर बिना शुरुआत किए कोई काम पूरा भी नहीं होता। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल आसान होगा और परसों स्वर्णिम। जो खुद को कमजोर समझता है उसे दुनिया भी कमजोर समझती है। भाग्य सोचने से नहीं, मेहनत से बदलता है। गिरकर चलना सीखता है बच्चा, डूबकर तैरना सीखता है इंसान, और चोट खाकर संभलना सीखता है मनुष्य। कठिनाई ही वह आग है जिसमें सोना तपकर चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले 5 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को टालने की आदत। सफलता का रहस्य यह नहीं कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने प्रसन्न हैं। जो अपने काम से प्रेम करता है वह अवश्य सफल होता है। फलदार पेड़ों पर ही लोग पत्थर मारते हैं, इसलिए अच्छाई करने वाले को कठिनाइयां मिलती हैं। धन सत्य से कमाया जाए तो सुख देता है, धोखे से कमाया धन अंत में दुख देता है। यदि मेहनत से सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। अच्छे लोगों की संगति से विचार पवित्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं होते। कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है। बुद्धिमान वह है जो दूसरों में गुण देखकर सीखे, न कि ईर्ष्या करे। कलयुग में धन ही मान सम्मान का आधार बन गया है, लेकिन सत्य और कर्म ही अंत में काम आते हैं। कभी किसी को अपनी खुशी का कारण मत बनने दो। किसी को ज्यादा महत्व देना आपका सुख छीन सकता है। अपनी समस्याएं सबको मत बताओ। अधिकतर लोग परवाह नहीं करते और कुछ लोग खुश होते हैं कि आपके पास समस्याएं हैं। क्रोध और रोने में बोला गया सत्य मनुष्य का वास्तविक रूप दिखा देता है। अत्यधिक अपेक्षा हमेशा गहरी चोट देती है। आईना गलती से टूटता है, संबंध गलतफहमी से। दुख और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही व्यक्ति रुलाता है जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। रंग से नहीं, मन से दोस्त बनाओ। काला शरीर चलेगा पर काला मन नहीं। समय ही सब कुछ बदल देता है। मनुष्य तो सिर्फ अपनी भूमिका निभाता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। आप खुद को क्या समझते हैं यह मायने रखता है। हर संबंध निभाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ देना ही बेहतर होता है। प्रेम रिश्तों में अच्छा लगता है, भिक्षा में नहीं। उड़ने के लिए पंख नहीं, सही साथ चाहिए, और वह साथ जीवन साथी का हो तो और भी सुंदर है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से लड़ता है वही अपनी नीति बदलता है। आज का दुख कल की तस्वीर बदल सकता है। कल की गलतियों से आज का दिन मत खराब करो। जो लक्ष्य में खो जाए वही सफलता पाता है। प्रिय बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा राधे राधे लिखना ना भूले।